हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2A के कंसेप्ट एंड थ्योरी के बारे में, जो मेनली पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिया था पॉलिनोमियल का, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको यहाँ इस चैनल पे क्लास 10 का कंप्लीट कंसेप्ट एवं क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में जान लिए थे। चलिए उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब पॉलिनोमियल दिया गया है तो एक गिवन पॉइंट पे, मतलब कुछ दिए गए नंबर पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। जैसे दिया हो गया पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 दिया गया है। तो पूछा गया है कि P2, मतलब बोला कि x की जगह पे 2 पुट कर दो और 2 पुट करने के बाद क्या वैल्यू होगा उस पॉलिनोमियल का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जहां जहां पे x है मेरा, वहां पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू में 2x² है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 2 प्लस 5। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 5। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। दिस इज आवर आंसर। तो बोला गया था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए गिवन पॉइंट पे। तो P2 एक गिवन पॉइंट हुआ, उसमें क्या वैल्यू आ गया, इस पॉलिनोमियल का 7 आया। तो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे हो कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो रहा है। बोला गया कि कोई पॉलिनोमियल Px दिया गया है, वैल्यू निकाला है दिए गए पॉइंट पे। तो कोई भी पॉइंट अगर दिया रहेगा जहाँ पे x है वहां पे वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोला P-1 फाइंड आउट करने के लिए, तो जहाँ पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल का हमको क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू में -1 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। दिस इज आवर आंसर। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग को चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट कैसे हो निकालते हैं। चलिए मैं लेता हूँ P3। इसका मतलब P3 कब लेंगे, जब Px दिया हुआ हो, तब x जब हम लोग क्या पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे। तो मेरा Px दिया गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं Px दिया हुआ है। तो जहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे Px है, यहाँ पे हमको P3 फाइंड करना था। इस Px इक्वल टू जहाँ जितना भी x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। जैसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 2 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 5 तो क्या लिख देंगे 9 2 जा 18 माइनस 6 प्लस 5। 18 में से 6 घटाएंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। चलिए अब मैं एक दूसरा लेता हूँ पी वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। मैं एक पॉलिनोमियल लिया, पिछले क्लास में मैंने बताया था पॉलिनोमियल x के टर्म में, ये पॉलिनोमियल y के टर्म में है। तो पी वाई मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। पी वाई दिया गया है, हम p -2 फाइंड आउट करते हैं। तो p -2 फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे पी वाई है तो y की जगह पे हमको क्या पुट करना है -2 पुट करना है। तो लिखेंगे 3 इंटू में -2 का स्क्वायर -2 इंटू में -2 प्लस 5। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, तो 3 इंटू +4 -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4 प्लस 5। तो 4 3 जा 12, 12 4 16, 16 5 21। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ पा रहे आप लोग कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब कि पॉलिनोमियल का एक वैल्यू निकालना है दिए गए पॉइंट पे। आइए जो P-2 है क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऐसा ही दिया रहेगा Px इतना है फाइंड करिए P2 P-1 P3 Py दिया है P-2 फाइंड आउट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम लोग ने अभी जस्ट सीखा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, बड़े अच्छे से सीख लिया, समझ में भी आ गया एकदम अच्छे से। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको डेली बेसिस पे क्लास 10 का चैप्टर वाइज कंसेप्ट एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। चलिए सीखते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल करने का मतलब कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल का ऐसा कौन सा वैल्यू डाले जो उस पूरा एक्सप्रेशन क्या कर दे, जीरो के इक्वल कर दे। चलिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। तो लिखेंगे जीरो पे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल लिखेंगे पॉलिनोमियल becomes
इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल क्या हो तो 0 के इक्वल हो। एट दैट वैल्यू known as zero of polynomial, पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0 एट दैट वैल्यू, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, उस वैल्यू को क्या कहेंगे तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए एस लगा हुआ है, एक रहेगा तो 0 होगा, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में स्पेशली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या होता है तो 2 जीरोस होते हैं। क्यों 2 जीरोस होते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 2 डिग्री है तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे तो 2 होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करने का तो x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले, x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले, x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डाले, इस एक्सप्रेशन को क्या कर दे तो 0 कर दे। अगर 0 कर देगा तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अब हम x की जगह पे क्या करें तो सोचते हैं 1 डाल के देखते हैं, p 1 डाल के देखते हैं तो 1, तो क्या होगा x की जगह पे 1 डालेंगे तो x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 कितना आ गया -4, 0 के इक्वल नहीं हुआ। इसको क्या कहेंगे जीरो तो पॉलिनोमियल कहेंगे नहीं कहेंगे। वैल्यू क्या कर देना चाहिए 0 कर देना चाहिए पॉलिनोमियल का। 1 नहीं है तो चलिए 2 चेक करते हैं 2 है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 इंटू 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4 माइनस 3, तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो -3। ये भी 0 नहीं हो पाया, ये भी क्या होगा तो 2 भी जीरोस नहीं कहलाएगा पी एक्स का, क्योंकि पी एक्स क्या है तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है पी एक्स। चलिए 1 हो गया 2 हो गया 3 चेक करके देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6 माइनस 3 क्या हो जाएगा तो -3 होगा, तो 6 सॉरी 9 है तो 9 लिखेंगे -6 माइनस 3 को क्या हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो +9 माइनस 1 क्या हो जाएगा कट के 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं P3 पुट किए तो इस एक्सप्रेशन को क्या हो गया तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या 3 मेरा क्या कहलाएगा था 0 कहलाएगा Px का। तो लिख सकते हैं थस 3 इज द 0 ऑफ Px। एक है इसलिए 0 आया, अगर 2 रहता तो जीरोस लिखते। तो हम आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डाल के उसको 0 इक्वल कर दे, उस वैल्यू को क्या कहते हैं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं या 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा हम लोग निकालेंगे कैसे सर, समझेंगे कैसे कि Px कौन से वैल्यू पे 0 हो जाता है, Px में ऐसा कौन सा नंबर डाले। ऐसे तो 1 बाय 1 2 3 करके बार-बार तो चेक नहीं करेंगे, एक्स की जगह हम लोग ऐसा कौन सा वैल्यू डाले तो क्या हो जाए तो इसको 0 कर दे, या नहीं तो हम कैसे फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंडिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मतलब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये मेरा पी एक्स है, मुझे फाइंड क्या करना है जीरोस फाइंड करना है, तो क्या कर देंगे पी एक्स को क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, कर दिए तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल इसी कर रहे हैं, इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग निकाल सके कि ऐसा कौन सा वैल्यू डाले इस पॉलिनोमियल में तो क्या इसको कर दे 0 कर दे, इसको 0 कर देगा तो क्या जो भी मेरा वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे जीरोस ऑफ पी एक्स कहेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं आ रही होगी। अगर 1% भी कहीं पे कंफ्यूजन आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग क्लास 9th में क्लास 8 में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं तो बीच वाले टर्म को 2 नंबर में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं तो इस प्रकार तोड़ते हैं कि 2 नंबर इस प्रकार से जोड़े घटाए तो ये नंबर बीच वाला नंबर आ जाए 2 नंबर, अब मल्टीप्लाई करने पे इस दोनों का प्रोडक्ट आए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है तो हम साइड में क्या लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं। वैसे हमको तो यहाँ पे -3 चाहिए, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे +1 है -3 है तो -3 प्रोडक्ट में चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या चाहिए तो -2 चाहिए। तो कैसे करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 का हम लोग क्या करते हैं तो फैक्टर निकालते हैं। तो -3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 और 1 होगा, माइनस को अभी छोड़ देते हैं, बस 3 नंबर ले रहे हैं हम, माइनस को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 3 होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हमको यहाँ पे -2 चाहिए, फैक्टर क्या आया 3 या 1 और 3 को हम कैसे
एक साथ लिखे तो हमको जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, हमको तो -2 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो -3x और प्लस x लिखेंगे। तो देखिए -3x और प्लस x, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा। देखिए ये क्या बोले थे, इसका कोफिशिएंट मतलब ई पूरा नंबर आना चाहिए, तो आ रहा है -3 = 0। आप इस दोनों में क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x - 3, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। तो लिख सकते हैं x - 3 × x + 1 = 0। इसको साइड में करते हैं, तो x - 3, ये दोनों प्रोडक्ट 0 है, तो इस दोनों में से कोई एक नंबर होगा जो 0 के इक्वल होगा, तो x - 3 = 0, x - 1 = 0। x का वैल्यू आएगा 3 और x का वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब ये है कि 3 और 1 क्या है, तो जीरोज है px का। तो लिख सकते हैं थस 3 and 1 are zeros of px। आई होप समझ पा रहे होंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को। देन हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन 2xy, कोफिशिएंट का मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछे उस नंबर को छोड़ के जितना नंबर बच रहा है उस टर्म में पूरा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x इन 2xy, 2xy में कोफिशिएंट x का पूछा गया था, x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2 और y बचेगा, तो लिख देंगे 2 and y या 2y लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ y इन 3xyz, 3xyz में y का कोफिशिएंट पूछा था, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे, तो लिखेंगे 3xz। कोफिशिएंट ऑफ z इन 5x² yz, बोला है z का कोफिशिएंट बताएं इसमें, तो z को छोड़ के बाकी जितना है सबको लिख देंगे 5x² y। मैं इसलिए इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कोफिशिएंट का टर्म आ रहा है, तो ये आप लोग जान जाइएगा तो समझने में आसानी होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। कोफिशिएंट ऑफ x² इन 7x² y² z³, x² का कोफिशिएंट पूछा था, x² को छोड़ के जितने भी इस टर्म में नंबर है सबको लिख देंगे x y² z³। चलिए कोफिशिएंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग का आज का जो मेन टॉपिक है, जिसका थंबनेल देख के आप लोग आए थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 2A आर्य सवाल का कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग खुद से बनाइएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, बिटवीन जीरोस, जीरोस आप समझ गए, इससे जस्ट पहले हम बात किए हैं कि जीरोस क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट अभी आप लोग जस्ट समझे हैं, किसका, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, इंट्रोडक्शन क्लास में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका एक्सप्रेशन भी बताया था, a² + bx + c, और सब मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। चलिए आज इसको समझते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस ऑफ px। क्या है, तो अल्फा एंड बीटा क्या है, तो जीरोस है px का। हम लोग जानते हैं कि कोई पॉलिनोमियल का जीरो एग्जिस्ट करेगा, जितने भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डिग्री 2 है, इसका इसलिए 2 वो जीरोस है। अगर डिग्री 3 रहता तो 3 जीरोस होता। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, जितना डिग्री होगा उतना उसका जीरोस एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का मेन है सम ऑफ जीरोस के बारे में कंसेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से समझे। कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसका, इस एक्सप्रेशन में एक्स है, ऐसा कोफिशिएंट क्या है, तो बी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस को एक और तरीका से लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस है तो जीरोस किसको माने, अल्फा एंड बीटा को, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो माइनस पहले लिखेंगे आगे माइनस है, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो a। ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों सेम चीज, दोनों सेम है, आपको बस याद करके रखना है। देन मूविंग सेकेंड, एक और है कोफिशिएंट ऑफ जीरोस के बाद है दूसरा कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस के बाद है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
एक और तरीका से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जीरोस यहाँ पे अल्फा एंड बीटा को माने तो दोनों को प्रोडक्ट करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके उस लेक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तभी आपको इस लेक्चर में समझ आएगा। यहाँ बी एक्स है तो एक्स मेरा वेरिएबल है, तो बी एक्स है, वेरिएबल के साथ कोई भी कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। यहाँ पे सी मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा, तो कांस्टेंट टर्म मेरा सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो ए है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, तो सी बाय ए भी लिख सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, आपको कहीं पे भी एक नंबर कहीं पे भी नहीं कटेगा। चलिए इसके बेसिस पे एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंडिंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को फिर क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमको जीरोस निकालना पड़ेगा, तो पी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल टू करना पड़ेगा, फिर जीरोस निकालेंगे तब सम करेंगे। हम लोग ने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या पढ़ा है, देखिए सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर सी बाय ए। तो अगर पॉलिनोमियल हम लोग को दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस बी बाय ए, तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या होगा, तो माइनस देंगे, बी क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या था, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो -2 है, तो लिखेंगे -2 अपॉन ए यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2/1, जिसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, तो सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे इक्वल टू सी बाय ए, तो सी यहाँ पे क्या है, सी देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ए कहते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको सी कहते हैं। अगर आप लोग को जानकारी नहीं हो इसलिए मैंने बता दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी बाय ए, तो सी की जगह पे क्या है, तो -3, ए की जगह पे क्या है, तो 1 है, तो -3/1, तो क्या हो जाएगा -3, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे सम ऑफ जीरोस क्या करते हैं, तो माइनस बी बाय, यहाँ पे माइनस बी बाय फॉर्मूला का है, तो माइनस, अब फिर यहाँ पे बी भी क्या है, तो -2 है, तो इसलिए -2 लिखे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर पहले से माइनस था ही, यहाँ पे भी माइनस था ही, तो आप 2 बार माइनस क्यों लिखे, तो माइनस बी बाय ए है, तो पहला इसका माइनस, अब बी की जगह पे माइनस बी दिया हुआ है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट टोटल लेंगे माइनस बी, अगर +2 रहता तो यहाँ पे +2 लेते हैं। आज के कंसेप्ट पर थ्योरी पे चले कुछ क्वेश्चन एग्जांपल को समझते हैं। लिखा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बोला गया कि जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस फाइंड करने के लिए, तो कोई पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल टू करेंगे और x का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, तो जीरोस कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं, लेट पी एक्स, हम लोग मानते हैं कि जो पॉलिनोमियल है पी एक्स है 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3। हमको फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्टर, अगर हमको जीरोस फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, तो जीरो के इक्वल टू में लिखेंगे। पी एक्स का क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। आप मिडिल टर्म को क्या करना है, 2 नंबर में तोड़ना है, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बीच वाला नंबर आए, मल्टीप्लाई करने पे ये और ये नंबर आए, तो क्या आ जाएगा, तो कि इस और इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 का फैक्टराइज क्या होता है, तो 2 और 3, 3 का तो 3 होता ही है, तो क्या करेंगे, तो 3 3 जा 9 2 ऐसे ले सकते हैं, तो 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, देखिए दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं -9x प्लस 2x तो -7x आ जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 9 2 जा 18 -18x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट भी 6 3 जा 18x स्क्वायर आ रहा है, तो ठीक है, -3 इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 6x स्क्वायर और -9x में आ रहा है कॉमन 3x, तो 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर में बचेगा 2x माइनस 3। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से क्या करेंगे, तो 0 के इक्वल टू करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। x का वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल टू किया है, x का वैल्यू निकाल लिया, x का जो वैल्यू क्या कहलाएगा, तो
जीरोस का लाएगा पॉलिनोमियल का, तो लिख सकते हैं हेंस 3/2 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ px। क्या है, तो ये दोनों जीरोस है px का। Moving second question, find the zeros of polynomial fx equal to x square minus 2 and verify the relationship between its zeros and coefficient। बोला गया है कि जीरोस फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल का, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, जीरोस। उसके बाद क्या करना है, तो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट का, तो वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो जीरोस निकालेंगे। तो हम लोग जीरोस निकालेंगे तो लिखेंगे गिवन में क्या दिया गया है, तो पोलिनोमियल दिया गया, तो लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना था। पहले क्या करेंगे, तो पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिखेंगे, तो जीरो के इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे बीच वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला गायब है, तो क्या लिख देंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 को स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, इक्वल टू में 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आप इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 2 √2 एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे रीजन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहिएगा सर यहाँ पे ए प्लस बी पहले लिखे, उसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पे पहले ए माइनस बी लिख लिया, तो वो आप प्रोडक्ट में ए प्लस बी पहले लिखो या ए माइनस बी बाद में लिखो, कोई अंतर नहीं है। अब मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना तो थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा ही सकते हो। अगर थोड़ा मैथ में वीक हो तो मैं बता दिया कि प्रोडक्ट को पहले ए प्लस बी को पहले लिखो या ए माइनस बी को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको बारी बारी से जीरो को इक्वल टू करेंगे, एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू √2 और एक्स इक्वल टू माइनस √2। तो क्या हम लोग को फाइंड हो गया, तो जीरोस फाइंड हो गया। तो लिख सकते हैं थस √2 एंड माइनस √2 आर जीरोस ऑफ fx पॉलिनोमियल। क्या है, तो ये दोनों जीरोस है fx का। अब हम लोग को फाइंड करना है इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे नाउ वेरिफिकेशन। क्या हम लोग को फाइंड करना है, तो वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे वेरिफिकेशन। पहला लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 प्लस माइनस √2। तो सम जीरोस आया उसको सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोस यही होगा, तो लिखेंगे √2 माइनस √2, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरोस बराबर हम लोग ने जानते हैं, क्या जानते हैं, तो माइनस b/a। तो माइनस b/a लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ वहां पे तो b वाला कुछ था नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में a 1 था, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देख रहे हैं RHS इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है, सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या करेंगे, तो √2 माइनस √2 को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस का साइन है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर हम लोग एक और जानते हैं क्या होता है, तो एक्सप्रेशन दिया रहता है तो क्या लिखते हैं, c/a। सी की जगह पे क्या था, -2 अपॉन a, क्या हो जाएगा, -2। क्या देख रहे हैं, RHS दोनों में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है, LHS भी इक्वल है। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। Moving next question, find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively। मतलब वो हम लोग को बोला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए जिसका सम एंड प्रोडक्ट जीरोस का सम दिया गया है -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -20, और फाइंड भी करना है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑब्टेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, तो लिख लेते हैं पहले, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी zeros of the quadratic polynomial px। मतलब अल्फा एंड बीटा क्या, तो जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px का। तो लिख सकते हैं, बोला गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिख सकते हैं देन सम ऑफ जीरोस में तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है क्या, -1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -20 दिया गया है। तो हम लोग ने क्या किया, उसको लिख लिया। अगर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये एक्सप्रेशन होता है अगर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया है तो उसका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको आप लोग क्या करिएगा तो याद करके रखिए कि अगर जीरोस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया गया रहेगा तो हम लोग पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है तो -1 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है तो -20। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स -20। देन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ये हम लोग का क्या आ गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो थर्स हम लिख सकते हैं थर्स रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। तो हम लोग ने क्या किया तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इसका क्या फाइंड आउट करना है तो जीरोस फाइंड करना है। तो चलिए जीरोस फाइंड करते हैं। लिखेंगे नाउ फाइंडिंग जीरोस, तो लिखेंगे नाउ जीरोस ऑफ px, जीरोस ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ px। नाउ फाइंडिंग जीरोस ऑफ px के लिए क्या करेंगे तो px को जीरो के इक्वल टू करेंगे। पॉइंट क्या आया था px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल टू 0। क्या करेंगे तो मिडिल टर्म को दो नंबर में स्प्लिट करना है इस प्रकार से कि दोनों नंबर का सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या आना चाहिए तो प्लस एक्स आना चाहिए। दोनों को प्रोडक्ट करने पे इस दोनों का क्या आना चाहिए तो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्या करेंगे तो 20 का फैक्टराइज करेंगे, 20 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 2 एंड 5 आएगा। तो इस तीनों नंबर को दो नंबर में क्या करना है तो कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे कैसे करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। दोनों को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। -20 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5, -4 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इंटू में एक्स -4 इक्वल टू 0। क्या करते हैं तो सेपरेट करते हैं एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स -4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -5 और इधर हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। तो क्या हो गया था दोनों तरफ तो x का माइनस x का वैल्यू 4 आया। तो लिख सकते हैं हेंस -5 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ px। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया जीरोस भी फाइंड किया और px भी फाइंड किया पॉलिनोमियल। Moving next question, if the product of zeros of polynomial x square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। बोला गया क्वेश्चन में कि एक पॉलिनोमियल है a x स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 6, उसका क्या दिया गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया तो 4 दिया गया है। तो मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a को। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं लेट px, हम लोग मान लेते हैं px बराबर क्या है तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है and let zeros of px be अल्फा एंड बीटा। और मान लेते हैं कि उसका जो जीरोस है अल्फा एंड बीटा। अगर नहीं भी मानेंगे तो तब भी हम लोग अल्फा एंड बीटा को ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तब हम लिख सकते हैं नाउ क्या बोला गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया तो 4 है। तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा 4 क्या दिया गया है तो गिवन दिया गया है। हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है तो -6 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो a। तो लिख सकते हैं -6/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -6/a। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो लिख सकते हैं 4 इक्वल टू -6 अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर लिखेंगे -6 अपॉन 4। तो क्या करेंगे ये दोनों नंबर कट रहा है 2 से तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो लिख सकते हैं -3/2। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, a का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया। तो लिख सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ a इज -3/2। दिस इज आवर आंसर। Next question is if one
zeros of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other. Find the value of a. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है दूसरे जीरो का। अब पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे, ये है पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन, तो फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं लेट px इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 इंटू में x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक, तो बोला गया कि एक जीरो जो है रेसिप्रोकल दूसरे का, तो हम लोग फिर मान लेते हैं एंड लेट 1 0 ऑफ px का एक जीरो को क्या मान लेते हैं, b अल्फा, देन अदर जीरो, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, तो देन अदर जीरो इक्वल टू 1 बाय अल्फा। बोला था कि अगर एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है, तो रेसिप्रोकल है, तो अगर एक को हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जीरो 1 बाय अल्फा हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया कि if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, find the value of a। चलिए इतना तक ठीक है। तो आप दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो उसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो एक मेरा अल्फा है, दूसरा मेरा क्या है, तो 1 बाय अल्फा है, 1 0 अल्फा है, अदर जीरो क्या है, तो 1 बाय अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये नंबर होता है 6a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, तो a स्क्वायर प्लस 9 है। सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो क्या लीजिएंगे 1 इक्वल टू 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 है, तो क्या करेंगे 6a को इस तरफ ले आते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, तो दो नंबर में तोड़ेंगे। 9 का फैक्टराइजेशन क्या है, तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि a इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे 6 a स्क्वायर है, माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में a इंटू में 3 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b प्लस b का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन में डालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में, तो रूट 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया था वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वैल्यू of a is 3. This is our answer. Moving most important and the last question of this lecture, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। बोला गया कि इसमें पहले से बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा क्या है, तो जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया fx से, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, तो दिया गया है तो लिख लेते हैं गिवन में, given fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अल्फा एंड बीटा बोल दिया पहले से कि जीरोस है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। लिखेंगे देन सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस क्या है, तो बी क्या है, तो माइनस 4 है, अपॉन ए के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, क्या हो जाएगा 4 बाय 1 इक्वल टू 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सी बाय ए होता है, सी के जगह पे 3 है और ए के जगह पे 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग ने फाइंड कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या फाइंड करना है, अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले सिंपलीफाई करेंगे देन वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा का पावर 4 है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ बीटा का स्क्वायर है, यहाँ अल्फा का पावर 4 है, तो कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अंदर में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग जान लिए क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग याद करिए, कर लीजिएगा, आपको इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 3 है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अल्फा बीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का फिर वैल्यू पुट कर देंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या किए हैं, तो वैल्यू पुट किए हैं। देन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, तो 9 इंटू 16 में से 6 जाएगा 10, 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका हम लोग ने वैल्यू निकाल लिया है। दिस इज आवर आंसर। लिख सकते हैं हेंस में, हेंस वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4 इज 90, या नहीं तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, REQUIRD रिक्वायर्ड वैल्यू इज 90। जैसा चाहे वैसा आप लोग लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2A का कंसेप्ट थ्योरी, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 2A के बारे में, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरे तरीका से सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग खुद से उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आर से अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A को मैं उसका पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा तो उस लेक्चर को देखिएगा। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।